Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello guys, I'm Dheeraj and I welcome you all the testbook.com and I'm here to provide you the best I have. So आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ? आज मैं लेकर आया हूँ कि आपके घर का जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम है वो कैसे काम करता है. तो दैट इज नथिंग बट VCRS. मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि हाउ द VCRS सिस्टम वर्क्स. सो आज हम इसको देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे, सो दैट यू कैन कम टू नो कि आपकी जो घर के डिवाइसेस हैं वो कैसे काम करते हैं. और ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर आता रहूँगा एंड आई विल टेल यू कि कैसे चीज़ें ये काम करती हैं आपके घर में, जो आप डे टू डे लाइफ जिनसे आप बिल्कुल रूबरू होते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो विल स्टार्ट दैट कि कैसे काम करता है VCRS, दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट यू कैन सी, जहाँ पे आपने देखा अपना फ्रिज खोला होगा, इफ़ यू ओपन योर फ्रिज यू विल सी एट द टॉप देर इज ना आइस बॉक्स. ऐसा क्यों, उसको टॉप पे क्यों लगाया, नीचे क्यों लगाया? द रीजन, द बिहाइंड दैट द रीजन इज कि जो हमारा जो ठंडा एयर होता है, जो एयर कूल्ड होती है हमारी, उसकी जो डेंसिटी है, कूल्ड एयर की डेंसिटी क्या होती है, इट इज क्वाइट क्या होती है, हाई होती है, मतलब भारी होती है. तो वो नीचे आती है, ऊपर फ्लो नहीं करती. आपने देखा होगा आपके जो घर होते हैं, जो वो होते हैं घर होते हैं, तो वेंटिलेशन जो विंडो होती है हम टॉप पे लगाते हैं. दैट इज द वाई. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि जो हॉट एयर होती है, हॉट एयर, उसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है. इसलिए आपने स्प्लिट एसी भी देखा होगा. स्प्लिट एसी हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हाइट पे लगाते हैं, वॉल पे लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते. दिस इज द रीजन. व्हाई रीजन? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट द कूलिंग एयर का जो डेंसिटी होता है इट इज क्वाइट हाई, तो काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से एयर नीचे आती है. तो दैट्स वाई जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में जो बॉक्स होता है उसको हमने ऊपर लगाए हुए आइस बॉक्स को. सो आइस बॉक्स इज नथिंग बट इट्स लाइक एन इवापोरेटर. वो है आपका इवापोरेटर. सो इवापोरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है. कौन? रेफ्रिजरेंट. और फिर क्या होता है, फिर जब ये आ जाता है सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में, सो इसको हम फीड अप कर देते हैं किसमें? कंप्रेसर में. आपने देखा है आपके जो फ्रिज है उसके नीचे पीछे साइड आप जाओगे तो आपको एक ब्लैक कलर का बॉक्स दिखेगा, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? हर्मेटिकली सील कंप्रेसर. वो क्या करता है, वो जो रेफ्रिजरेंट है, आप लोग जिसको लोकल लाइन बोलते हैं यार गैस खत्म हो गया, गैस नहीं एक्चुअली, इट इज नथिंग बट जो मैकेनिक्स होते हैं दे टोल्ड कि यार वो गैस खत्म हो गया. गैस नहीं खत्म हुआ, इट इज ऑल अबाउट कि जो रेफ्रिजरेंट है वो खत्म हो गया है. एम आई राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि फिर हम कंप्रेसर से क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं एक हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर. इससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है एंड टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. अब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने के बाद में अब क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग इसका हीट रिजेक्ट करवाते हैं कंडेंसर में. तो सर ये कंडेंसर मैंने नहीं देखा मेरे फ्रिज में, कहाँ है? तो आप माय डियर फ्रेंड्स क्या कीजिए दोस्तों कि आप अपने फ्रिज के पीछे जाइए तो आपको एक ब्लैक कलर का नेट दिखेगा, एंड ब्लैक कलर के नेट में ऐसा कुछ वायरिंग दिख रहा होगा, ऐसा 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 दिख रहा होगा. तो इट इज नथिंग बट व्हाट? पाइप्स हैं. ये जो रेफ्रिजरेटर को क्या कर रहे हैं, जो कंप्रेस होने के बाद में ये ऐसा कुछ दिखेगा. इट इज नथिंग बट अ फिन्स. इट इज नथिंग बट बेटा क्या है ये बेटा ये फिन्स है. फिन्स हैं, इनसे क्या होगा, दीज आर नोन एज द एक्सटेंडेड सरफेस. यहाँ से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है. मतलब जो हाई टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कम नहीं होता. रिमेंबर, हाँ, हीट रिजेक्ट जो हम कर रहे हैं इस पे बेटा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. प्रेशर को कभी मत वेरिएट करना, जो ताप बहुत पड़ेगा आपको. उसके बाद में क्या होता है कि टेम्परेचर इसका कम हो जाता है. क्या होता है, टेम्परेचर, फिर हीट रिजेक्ट होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर गेट रिड्यूस. टेम्परेचर कम होता है इसका, टेम्परेचर में वेरिएशन आते हैं. और टेम्परेचर कितना कम करते हैं हम कंडेंसर में? तो जब तक कि वो जो वेपर था ना, यहाँ पे वेपर बन के आया है, ये वेपर क्या नहीं बन जाता, सैचुरेटेड लिक्विड. क्या नहीं बन जाता माय डियर? सैचुरेटेड लिक्विड. तो यहाँ पे इसको सैचुरेटेड लिक्विड बनाते हैं और सैचुरेटेड लिक्विड से फिर किससे पास कर देते हैं? एक्सपेंशन डिवाइस में. किसमें? एक्सपेंशन डिवाइस में. आपका एक्सपेंसर, मेरे फ्रिज में एक्सपेंशन डिवाइस कहाँ है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, आप बैक साइड अपने फ्रिज का देखिएगा. बैक साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रिज अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो फ्रिज का बैक साइड देखिए. आगे से थोड़ा चीज़ें अच्छी लगे, लेकिन इसके पीछे हो क्या रहा है वो पीछे से ही पता चलता है, राइट? सो आप देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको एक ऐसा कुछ शेप मिलेगा, ऐसा कुछ कॉपर का ऐसा कुछ शेप मिलेगा, ऐसा कुछ शेप मिलेगा आपको. देखिएगा आप ध्यान से. तो इट इज नथिंग बट व्हाट, ये ऐसा कुछ शेप मिलता है, एंड दैट इज नथिंग बट कैपिलरी ट्यूब. व्हाट माय डियर? कैपिलरी ट्यूब. व्हाट? कैपिलरी ट्यूब. वो कैपिलरी
ट्यूब होती है और वो क्या काम करती है, आपका जो फ्रिज है उसको हैंडल करने के लिए, दैट इज उसका उसमें वो एज एक्सपेंशन डिवाइस काम करती है। तो सर ये एक्सपेंशन डिवाइस क्या होता है? एक्सपेंशन डिवाइस ये होता है बेटा जिसमें हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं इसमें क्या होता है, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। एंथैल्पी क्या है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंथैल्पी क्या है बेटा, वीडियो देखो आप थर्मोडायनामिक्स का, आपको समझ में आएगा कि एंथैल्पी क्या है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, धीरज थर्मोडायनामिक्स बाय धीरज सर, वो प्लेलिस्ट दी है, उसको ओपन कीजिए और देखिए, आपको वहां पे पता चलेगा। माय डियर, अब होता क्या है कि आइसेंथैल्पिक करा दिया, आइसेंथैल्पिक करा दिया तो क्या होता है, हम चाहते हैं यहाँ पे कूलिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर आपका रिड्यूस होता है, क्या होता है, और प्रेशर कम होता है एक्सपेंशन डिवाइस से जब फ्लो करती है वो, और टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है। उसके बाद में ये लिक्विड बन चुका होता है, क्या बन चुका है, लिक्विड, और उसमें प्लस कुछ वेपर भी होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि वेपर को सेपरेट करना है तो फिर हम यहाँ पे फ्लैश चेंबर लगाते हैं, आपने सुना हो नाम फ्लैश चेंबर, फ्लैश चेंबर लगाते हैं। फ्लैश चेंबर लगाते हैं तो फ्लैश चेंबर क्या करता है, हाँ इसके अंदर लिक्विड भेजता है और यहाँ से बाईपास करा देता है वेपर्स को। क्यों? क्योंकि वेपर्स का वॉल्यूम होता है काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू लिक्विड, और इसके अगर ये क्या होंगे, अगर ये लिक्विड क्या होगा, अगर ये वेपर अगर इसके अंदर जाएगा, इवापोरेटर के अंदर जाएगा, तो इवापोरेटर इतनी जगह लेने के बजाय इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब फिर आपका फ्रिज क्या होगा, किचन में सिर्फ आपका फ्रिज ही आ पाएगा, बाकी कुछ नहीं आ पाएगा। ओके, सो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लैश चेंबर लगाते हैं, राइट, क्या लगाते हैं, फ्लैश चेंबर लगाते हैं। ओके, सो ये चीजें कहलाती हैं, दैट इज VCRS। ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा ऐसे ही ऑन रोल चलता है और इसी को बोला जाता है VCRS। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये उसकी डायग्राम्स है कि TS डायग्राम एंड PS डायग्राम कैसे बनती है, बट आपको सिर्फ ये समझना था कि दैट हाउ एग्जैक्टली योर रेफ्रिजरेटर वर्क्स। सो रेफ्रिजरेटर काम करता है VCRS पे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊंगा आपको, उसमें दिखाऊंगा कि जो फ्रिज है, तो फ्रिज में जो बर्फ जम जाती है तो फिर हम कोई रेड बटन दबाते हैं तो उससे एक्चुअली क्या होता है क्या नहीं होता, उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मैं जो लेकर आऊंगा वीडियोस, दैट वीडियो शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल होगी ताकि आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप ये देखिए, ये जो है आज इनको देखिएगा, घर जाने के बाद अपना रेफ्रिजरेटर बैक साइड से देखिएगा कि सर ने बोला था ब्लैक नेट ऐसी होगी कि नहीं है, वहां पे है कि नहीं। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो शेप दिख रहा है, ये सांप के सरी का जो सांप जैसे ऐसे दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, ये पाइपलाइंस है। ये पाइपलाइंस क्या होती है, कनेक्टेड होती है किससे, कंप्रेसर यहां रखा होगा, इस कंप्रेसर से जाएगी तो ऐसे क्या होगा, कंप्रेस होने के बाद में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और फिर नीचे आएगी, तो उससे क्या होगा, उसका हीट ट्रांसफर हो जाएगा और हीट रिजेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम उसका क्या करेंगे, इस तरह से हम उसका टेम्परेचर कम कर पाएंगे, हीट रिजेक्ट कर पाएंगे और सैचुरेटेड लिक्विड को अटेंड कर पाएंगे, एंड देन उसको फीड अप कर देंगे कैपिलरी ट्यूब में। एंड कैपिलरी ट्यूब मैंने आपको बताया कॉपर कलर की होगी, देखिएगा बैक साइड फ्रिज के, एंड देन इट गोज इनटू द इवापोरेटर नहीं। और आपका जो फ्रिज का इवापोरेटर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा, जो आपका आइस बॉक्स है, ऊपर जो आइस बॉक्स बना है ना, ऊपर ऐसे आइस बॉक्स बना होगा आपका सबसे टॉप पे फ्रिज के अंदर, तो इसके आप देखिएगा ऐसे कुछ उठा भाग दिख रहा होगा, ऐसे उठा भाग दिख रहा होगा, राइट, ऐसे कुछ देखिएगा, ऐसे कुछ दिख रहा होगा, उठा भाग दिख रहा होगा, एंड दैट इज नथिंग बट उठा भाग, दैट इज अ पाइपिंग, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, इवापोरेटर, दैट इज नथिंग बट इवापोरेटर। वही आपका क्या है, इवापोरेटर है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप मैं समझ सकता हूं कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। एंड व्हाट यू हैव टू डू, मैं रोज ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू वांट टू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको इस लाइक करना है, सेकंड थिंग चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट यू कैन गेट एन लेटेस्ट वीडियो जो हम लोग बनाते हैं, जो अपलोड करते हैं, ताकि आप मिस ना कर सकें कोई भी कंसेप्ट। जो ये कंसेप्ट टोटली काम आएंगे किसमें, आपके इंटरव्यू में, आपके पढ़ाई में। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ऑनलाइन विथ टेस्टबुक.com।